अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गाइस, अगर आप लोग इंटरनेट की स्पीड से परेशान हैं या फिर आप लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल्स का काफ़ी मसला रहता है, तो यकीन कीजिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्या आप लोग जानते हैं कि आज भी दुनिया के 45% लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट की सर्विस से महरूम हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमारा इंटरनेट पहुँचाने का तरीका है वो काफ़ी वीक है। बेसिकली जो इंटरनेट पहुँचाने के दो मेन सोर्सेज हैं वो है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के जो टावर्स होते हैं उनके थ्रू पहुंचाया जाता है, और वो तभी लगाती हैं जहां पे उनके कस्टमर्स की तादाद ज़्यादा हो। अगर तादाद ज़्यादा भी हो, अगर उसके बावजूद उनके पास वसाइल नहीं है तो फिर वो नहीं लगा पाते हैं, और ऐसे में पूरी दुनिया तक इंटरनेट फराहम करना नामुमकिन है, खासकर टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के थ्रू। और दूसरा है सबमरीन केबल का, जो कि आप लोगों को पता है कि अंडर वाटर बिछाई जाती हैं, और उनके थ्रू भी पूरी दुनिया तक इंटरनेट फराहम करना मुमकिन नहीं है, और ख़ासकर एक ही स्पीड के साथ। और जिन लोगों के पास इंटरनेट चल रहा है, जो कि दुनिया के 50-55% बाकी बंदे बनते हैं, वो भी कुछ इससे ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते उसकी स्पीड से। खासकर काफ़ी कंप्लेन आती हैं, डिस्कनेक्टिविटी का इशू होता है, सो हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ऐसे में जो स्टारलिंक कंपनी है, जिसका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा तभी इस वीडियो के ऊपर आए हैं, ये एक अमेरिकन कंपनी है और एलन मस्क का एक प्रोजेक्ट है जिनका स्पेस एक्स प्रोजेक्ट है। एलन मस्क को आप लोग बाखूबी जानते होंगे क्योंकि दुनिया के अमीर तरीन इंसान है, और अमेरिकन कंपनी टेस्ला जो कि कारों की कंपनी है उसके सीईओ हैं, जो कि स्पेस एक्स के साथ मिलकर काम कर रही है। स्पेस एक्स का भी आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि जिनका मकसद स्पेस एक्स प्रोजेक्ट का मकसद है कि दुनिया के बाहर भी दुनिया बसाई जाए, यानी कि दूसरे सियारों पे जाके दुनिया बसाई जाए। सो बेसिकली एलन मस्क या फिर कह लें स्टारलिंक का मकसद ये है कि पूरी दुनिया को इंटरनेट फराहम करना, चाहे वो अंटार्कटिका हो, जंगल हो, कहीं भी हो, आप लोग इन द समुंदर के अंदर रहते हो, कहीं भी वो इंटरनेट फराहम करना इस कंपनी का मकसद है। और जो इस कंपनी का इंटरनेट फराहम करने का जो वे है वो है कि वो सैटेलाइट्स को या वो अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा, जिसके थ्रू आप लोगों को इंटरनेट फराहम किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2015 में लॉन्च हुआ था और 2022 में ख़त्म हो जाएगा, और पूरी तरह फंक्शनली ये काम करना शुरू कर देगा, और 2022 में ही ये पाकिस्तान में काम करना शुरू कर देगा। कुछ अफवाहें हैं कि टेस्टिंग पर्पस के लिए जो है वो इस्लामाबाद में एक बंदे को जो है वो इसकी सर्विस प्रोवाइड की गई थी, क्योंकि ये एक सैटेलाइट थ्रू इंटरनेट है, तो इसके लिए आप लोगों को कोई केबल्स वगैरह, कोई अंडरग्राउंड केबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इनकी एक चीज़ होगी जिसके थ्रू, एक डिश होगी जिसके थ्रू आप लोगों को जब वो इंटरनेट फ्राहम किया जाएगा। उसके जो चार्जेस हैं वो अभी तक रिवील नहीं किए गए, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक $500 जो है वो इसके चार्जेस होंगे, जो कि प्रोडक्ट होंगी जिसके थ्रू आप लोग जो है वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करेंगे। एक डिश वगैरह होगी जिसको आप लोगों को अपनी छत पे रखना होगा, और वो डायरेक्टली आप लोग जो है वो सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप लोग स्पीड की बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ अफवाहें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, क्योंकि यह प्रोजेक्ट बहुत पुराना है और काफ़ी सारी कंट्रीज में काम कर रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह फंक्शनल है। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड देखने को मिल रही है वो 100 MB/सेकंड की। लेकिन जब पूरी तरह सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सारी सैटेलाइट्स चली जाएंगी अर्थ के ऑर्बिट के अंदर, तो कहा जा रहा है कि ये 1000 MB/सेकंड तक की स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा, और दुनिया के हर कोने में प्रोवाइड करेगा। जो इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होगी वो होगी $99, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 15 से 16 हज़ार बनती है। अगर उसकी स्पीड आपको 100 MB भी मिलती है, मेरे ख्याल में ये जस्टिफाई करती है अगर आपको स्टेबल अब स्पीड मिले, क्योंकि जो हमारे यहाँ इंटरनेट्स होते हैं कभी अप कभी डाउन, जी सुबह को लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जी स्पीड ज़्यादा नहीं आ रही है, अगर रात को जी स्पीड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ऐसा मसला आपको नहीं होने वाला। इसके अलावा जो इस कंपनी के थ्रू आपको इंटरनेट मिलेगा वो पूरी दुनिया में एक जैसी स्पीड होगी। ये नहीं कि अमेरिका में ज़्यादा है तो पाकिस्तान में कम है, नहीं, आपको दुनिया के हर कोने में आपको एक जैसी स्पीड मिलेगी। तो इस कंपनी के थ्रू जो है वो आप लोग कहीं भी चाहें, किसी K2 पहाड़ पे भी चढ़ के इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जस्ट है वो आप लोगों को इनकी जो कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू आप लोगों को सैटेलाइट्स के थ्रू कनेक्ट होना है, बस वही चाहिए होंगे, और आप लोग जो है वो कहीं भी बैठ के इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2022 में जब वो ये पाकिस्तान में काम करना स्टार्ट कर देगी, जिन लोगों ने इनकी प्री बुकिंग करवाई हुई है, तो ये कंपनी उनसे पैसों की डिमांड कर रही है, मेल कर रही है कि आप लोग जब अपनी प्री बुकिंग करवा लें, और बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये आने वाला है, और जैसे ही आएगा तो इन लोगों को इनकी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, जिसके थ्रू जो है वो ये सैटेलाइट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो PTCL का जो वक्त है वो बहुत
जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि PTCL से जो हम लोग बड़ा ही तंग हैं। सो ऐसे में स्टारलिंक उनके लिए वाकई ही खुशी की खबर है, क्योंकि इसके ज़रिए आप लोग जो हैं वो एक अच्छी स्पीड का इंटरनेट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है स्टारलिंक के बारे में, प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं आता तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट वीडियो।